आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग। सीजेआई के कार्यकाल के अंतिम दिन पर लाइव स्ट्रीमिंग। सीजेआई रमन की पीठ की कार्यवाही देख सकते हैं लोग। 5 केस में फैसला देंगे सीजेआई। रमना फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी दरअसल की है। फ्रीबीज का मामला कोर्ट के दायरे से बाहर है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। फ्रीबीज पर सर्वदलीय बैठक पर फैसला ले सकती है सरकार, ये कहा गया है। फ्रीबीज का मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। जस्टिस यूयू ललित देश के नए सीजेआई होंगे। कार्यकाल के अंतिम 48 घंटों में चीफ जस्टिस रमना ने कई बड़े मामलों में सुनवाई वो कर रहे हैं। इनमें बिल्किस बानो केस, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला, पेगासस मामला और ईडी के अधिकारों की पुनर्विचार याचिका जो है उस पर भी सुनवाई शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। एक ही खबर बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत अहम खबर है, आप समझिए इस बात को। जस्टिस यूयू ललित देश के नए सीजेआई होंगे और कार्यकाल के अंतिम 48 घंटों में उनके पास कौन से बड़े मामले हैं जिनमें वो सुनवाई कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से जो केसेस हैं जिन पर वो सुनवाई कर रहे हैं। आज भी कई मामले उनके पास है, तो अंतिम दिन भी किस तरीके से काम में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से अहम मामले हैं उनके सामने वो हम आपको बताएं। बिल्किस बानो केस, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, पेगासस मामला और ईडी के अधिकारों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शामिल है। 48 घंटे फ्री स्ट्रीमिंग और कौन कौन से मामले हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। फ्रीबीज का मामला 3 जजों को भेज दिया गया है। फ्रीबीज का मामला विचार विमर्श का है, ये कहा है। फ्रीबीज पर कमेटी बनाई जाए। मुफ्त की रेवड़ियों की जो बात हो रही थी उस पर अब 3 जजों की बेंच इस पर फैसला लेगी। प्रथम शुक्ला मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। प्रथम, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और कई अहम मामले हैं। फ्रीबीज वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह मामला जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की घोषणा करने की जो पार्टियां घोषणा करती हैं वह भ्रष्टाचार का मामला नहीं आता है, यानी इसको भ्रष्ट आचरण में हम नहीं मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इसको आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे किसी भी पार्टी को नहीं घेर सकते हैं, यह नैतिकता का मामला है और इस नैतिक मामले को एक विशेष कमेटी के जरिए जांचनी चाहिए जिसमें चुनाव आयोग, वित्त आयोग, तमाम ऐसे निकाय होने चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से सरकार की चीजों को देखते हैं, साथ ही संवैधानिक मामले को भी देखते हैं। आपको बता दें, इससे पहले अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त का वादा करने वाले मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने वाली जो घोषणाएं होती हैं उस पर ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक धन से निजी वस्तुओं और सेवाओं का वादा करके लोगों को एक तरीके से ब्राइब या घूस देने की कोशिश की जा रही है, जिस पे रोक लगनी चाहिए। सार्वजनिक निधि से इस तरह की घोषणाओं से आप निजी तौर पे पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं लेकिन राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान से सुना और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी ने आज अपने कार्य दिवस के अंतिम दिन पे इसको कहा कि ये मामला और भी संजीदगी से देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सीजेआई रमना का रिटायरमेंट आज होना है, पहली बार सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है और उन्होंने कहा है कि विदाई भाषण में कुछ अहम मुद्दों पर भी बोलेंगे, तो क्या कहते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी? जी, एनवी रमन्ना जी अपनी बेबाकी के लिए शुरू से जाने जाते हैं। जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इस बेबाकी से चौंका दिया और वकीलों को भी। एक बार उन्होंने अपने बयान में कहा कि दक्षिण भारत के जो एडवोकेट हैं वो मेरिट पे केस लड़ते हैं जबकि उत्तर भारतीय एडवोकेट चिल्ला के लड़ते हैं केस। दूसरा, उन्होंने अपने साथी जजों से भी कहा कि आप जब फैसले देते हैं तो डिजिटल साइन का प्रयोग करिए, प्रिंटेड कॉपी लेके उसके बाद उस पर साइन करना, उसके बाद फिर उसको जारी करना। आज के युग में इसको छोड़ के डिजिटलाइज युग में आपको भी डिजिटल बनना पड़ेगा। जी
बिल्कुल, सीजेआई एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। लाइव स्ट्रीमिंग जो है, जो कार्यवाही हो रही है सुप्रीम कोर्ट पीठ की, वो पूरा देश देख रहा है और हम भी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन जाते-जाते भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कई मसले हैं जिन पर आज सुनवाई हो रही है। अहम मामले ये। 5 ऐसे मामले हैं जिसपे आज रमन्ना जी ने अपनी सुनवाई की है। उसमें साफ है कि वो कोई ऐसे मामलों को नहीं छोड़ना चाहते हैं जिस पे लोग उन पे ये कह सके कि उन्होंने इन मामलों पे सुनवाई नहीं की। जैसे फ्री बीज यानी मुफ्त चुनावी घोषणाओं पे उन्होंने फैसला किया 2007 गोरखपुर दंगा पे, जिसमें योगी जी भी आते थे। उसमें उन्होंने कह दिया कि यह कानून का विषय है, ये संवैधानिक मामला नहीं है, जिसकी सुनवाई कहते हुए ये केस खारिज कर दिया। आज वो कर्नाटक माइनिंग और राजस्थान माइनिंग लीज और दिवालिया कानून पे भी अपना फैसला दे रहे हैं। जी